एक इंसान अपनी लाइफ में धोखा क्यों खाता है? वो कभी खुश क्यों नहीं रह पाता? उसे जिंदगी में कभी शांति क्यों नहीं मिलती है? नियति हमको जन्म लेते वक्त ये संकेत दे देती है कि ईश्वर के अलावा दूसरे किसी से भी कभी भी कोई भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बावजूद इसके हम इसे क्यों इग्नोर कर देते हैं? एक खुशहाल जिंदगी का सार क्या है? मतलब क्या है? आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है? और सबसे ज्यादा सोचा जाने वाला सवाल, पुनर्जन्म की वजह क्या है? इन सभी सवालों का सीधा और सिंपल सा जवाब है श्रीमद् भगवत गीता। जिस इंसान ने भगवत गीता में लिखी बातों को अपनी जिंदगी में उतार लिया, समझो उसने धरती पर ही स्वर्ग पा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवत गीता में बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं, बहुत सी ऐसे सवालों के जवाब दिए हैं जिसे एक आम इंसान पूरी जिंदगी बस सोचता ही रहता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को श्री भगवत गीता के 5 ऐसे लेसन्स बताने वाला हूँ जो सुनकर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लेते हो तो कभी भी अपनी जिंदगी में हारा हुआ फील नहीं करोगे। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपको ये भी पता चल जाएगा कि जिसे आप प्यार करते हो, अपने जीवन साथी के रूप में देखते हो, क्या असल में वो आपसे सच्चा प्यार करता है या करती है? सच्चे प्यार का असल मतलब क्या होता है, ये भी श्री कृष्ण ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। तो बस वीडियो को पूरा देखना, बहुत कीमती ज्ञान लेकर जाने वाले हो। तो चलिए जानते हैं। लेसन नंबर 1, बर्बाद होने के 3 मुख्य उपाय, वासना, गुस्सा और लालच। अगर कोई शख्स अपनी पूरी जिंदगी अपने ही हाथों से बर्बाद करना चाहता है तो वो इन 3 उपायों को अपना सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपनी जिंदगी खुद के हाथों से बर्बाद करना चाहेगा, लेकिन जाने अनजाने इन 3 माया जाल यानी वासना, लालच और गुस्से में फंसकर वाकई हम अपनी जिंदगी खाक कर लेते हैं। आपको यह समझना होगा कि इन तीनों की अपनी बाउंड्रीज हैं और आपको कभी भी इनकी सीमा रेखा को पार नहीं करना है। जो इंसान अपनी जिंदगी हमेशा गलत विचारों से जीता है, गंदे विचारों से जीता है, प्यार को हवस का नाम देता है, दूसरों के हंसते खेलते लाइफ से जलता है और हमेशा अपने से कमजोरों पर गुस्सा करता है, उन पर हक जमाता है, तो वो इंसान अपनी जिंदगी में तो क्या, मरने के बाद भी बर्बाद ही रहता है। इसलिए भगवत गीता का पहला लेसन आपको यही सिखाता है कि आपको अपनी जिंदगी में कभी भी इन तीनों माया जाल में नहीं फंसना है, वरना पाताल लोक से भी नीचे गिरोगे। लेसन नंबर 2, एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए कॉज और ए गुड रीजन। जो होता है किसी वजह से होता है और अच्छे के लिए ही होता है। जिंदगी में कुछ भी बुरा हो चाहे अच्छा हो, इतना जरूर सोच लेना कि नियति तुम्हारा अच्छा कर रही है, वो तुम पर ध्यान दे रही है और कुदरती ताकतें तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं। अगर सतयुग में भक्त प्रहलाद ने अपने पिता के खिलाफ बगावत करके भगवान के नाम को लगातार न जपा होता तो विष्णु भगवान नरसिंह रूप लेकर कभी भी हिरण्यकश्यप राक्षस को नहीं मारे होते। कारण बस यही था कि भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को भगवान मारने से इनकार कर दिया था और हिरण्यकश्यप को यह वरदान था कि उसे दुनिया में कोई नहीं मार सकता, न कोई इंसान, न कोई भगवान। न उसे दिन में मारा जा सकता था और न उसकी मौत रात में हो सकती थी। लेकिन जब वो भक्त प्रहलाद को मारने गया तो कुदरत को विवश होना पड़ा प्रहलाद को बचाने और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। और तब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप लेकर सूरज ढलते समय यानी शाम को उस दैत्य का वध किया। और वरदान के मुताबिक न तो नरसिंह रूप एक इंसान का होता है और न भगवान का, और शाम को न तो दिन के रूप में देखा जाता है और न ही रात के रूप में। इससे हम यह सीख सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा हो, बस ये समझकर लेट गो करना कि जो होता है किसी वजह से होता है और अच्छे के लिए होता है। लेसन नंबर 3, एनी वार फर्स्ट लुक प्लेस इन माइंड। भगवान श्री कृष्ण एक और बड़ी अनमोल बात कहते हैं कि कोई भी जंग पहले हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में जन्म लेती है और बाद में हम मैदान में उस जंग को लड़ते हैं। यहाँ 2 बातें सीखने वाली हैं। पहली कि सिर्फ जंग ही नहीं बल्कि पाप और ईर्ष्या यानी कि किसी से जलन भी हमारे दिमाग में ही पहले जन्म लेती है। इसका मतलब सबसे पहले आपको अपने दिमाग को इस तरह कंट्रोल करना है कि कोई भी पाप या जंग आपके दिमाग में ना पैदा हो। क्योंकि आज आपके साथ जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है सब अतीत के बुरे कर्मों की वजह से ही हो रहा है। और कर्म करना जन्म लेता है हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में। इसलिए पहले इसे कंट्रोल में रखें। दूसरी बात जो हमें इससे पता चलती है कि मैदानी जंग जीतने से पहले हमें उसे अपने मस्तिष्क में जीतना होगा। आपने इस शानदार कहावत को तो सुना ही होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए किसी भी जंग को जीतने और मंजिल को पाने से पहले आपको अपने मन में उसे जीतना होगा। क्योंकि अगर आप मन से जीत गए तो किसी से भी जीत जाओगे, और अगर मन से हार गए तो किसी से नहीं जीत पाओगे। लेसन नंबर 4, ट्रू लव साउंड्स प्योर। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सच्चे प्यार की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? शायद नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने इसी सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है जो आप सभी को सुनना चाहिए। सच्चे प्यार का असल मतलब होता है जहां आप बिना किसी शर्त के किसी से प्यार करते हैं, बिना किसी फायदे के उससे बात करते हैं और बिना किसी कारण आप उसे प्यार देते हैं और उसे जितनी उम्मीद है आपसे, आप उससे ज्यादा उसकी केयर करते हैं। इसे एक्चुअल में ट्रू लव यानी सच्चा प्यार कहते हैं और ये स्वयं श्री कृष्ण की भाषा है। और इसे कल्पना करने के लिए आप अपनी माँ को एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, जो असल में बिल्कुल ऐसी ही है।
यानी कि अगर एक शब्द में सच्चे प्यार को डिफाइन करना हो तो आप माँ बोल सकते हो। लेसन नंबर 5, ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ बैटल्स। हम मानवों की पूरी जिंदगी ही एक जंग है। यहाँ जो झुका वो मारा गया, जिसने सहा वो ललकारा गया। एक इंसान की पूरी जिंदगी जंग से भरी है। मैदान में जंग एक बार होती है और अंत में मारना या मरना कुछ तो तय हो ही जाता है। लेकिन एक मनुष्य की जिंदगी में कभी भी कुछ भी एक समान नहीं चलता है, और वो अपनी पूरी जिंदगी चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में लड़ता ही रहता है। जन्म लेते वक्त पहली सांस से लड़ता है, बड़े होने पर समाज से, परिवार से, संगत से, उलझनों से, परेशानियों से और तकलीफों से लड़ता है, और मौत के समय आखिरी सांस के लिए भी लड़ता है। इसलिए हर मानव एक योद्धा होता है, लेकिन तब तक जब तक वो खुद को एक योद्धा समझता है और जिंदगी से हारता नहीं, बल्कि हर परेशानी का डटकर सामना करता है। दोस्तों, ये थी श्रीमद् भगवत गीता की कुछ महान लर्निंग्स, और ये ऐसी लर्निंग्स है जो स्वयं जगत के दाता भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। तो इन्हें मानना और फॉलो करना हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। तो इसे जरूर फॉलो करें और अपनी जिंदगी को हंसी खुशी और शांति से जिए। जय हिंद, वंदे मातरम।